हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ गुणनखंड और गुणज के बारे में। बहुत डिटेल से हम लोग करने वाले हैं इसको। तो सबसे पहले हम लोग गुणज को पढ़ेंगे बहुत डिटेल में, उसके बाद हम लोग गुणनखंड को करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं गुणज का डेफिनेशन के बारे में। उसको बहुत ध्यान से आप लोग समझिए क्या बताया जा रहा है इस डेफिनेशन में। किसी संख्या का गुणज एक संख्या है जो किसी संख्या को किसी पूर्ण संख्या से गुना करके बनाई जाती है। इसका क्या मतलब है? सपोज आपको एक संख्या दिया जा रहा है 5, ठीक है, एक संख्या दिया गया 5। तो यहाँ पे क्वेश्चन इस तरह से दिया जाएगा कि 5 का गुणज लिखिए, ठीक है, लिखें। तो क्या हुआ 5 से गुणज, इसका मतलब इस डेफिनेशन को मैं एग्जांपल के दौरान में आपको बता रहा हूं। तो जो संख्या किसी पूर्ण संख्या को गुना करके बनाई जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे बोल दिया कि 5 का गुणज लिखिए। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 5 बराबर 5 का 5, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 दिया 15, डैश डैश डैश। या फिर हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि 5 का प्रथम गुणज बराबर 5, 5 का द्वितीय गुणज बराबर 10। इस तरीके से भी हम लोग कर सकते हैं। इसका क्या मतलब है कि कभी भी अगर आपसे, ठीक है, क्वेश्चन में या किसी भी, देखिएगा 6 क्लास के बुक में आपको लोगों को मिल जाएगा कि किसी भी नंबर दे दिया जाएगा, जैसे 10 का गुणज लिखिए, ठीक है, 10 के प्रथम 5 गुणज लिखिए। इसका मतलब क्या है कि आप लोगों को 10 का पहाड़ा कितना बार लिखना है? 5 बार लिखना। उसको किसी भी तरीके से लिख सकते हैं आप। सपोज इस तरीके से डायरेक्ट लिख सकते हैं, या फिर आप लैंग्वेज में लिख सकते हैं कि 10 का प्रथम गुणज 10, 10 का द्वितीय गुणज 10 एकम 10 दूनी 20। इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग डेफिनेशन को कवर किया। अभी कुछ हम लोग क्वेश्चन को करेंगे। ये बहुत सिंपल है, ज्यादा क्वेश्चन इसमें जरूरत नहीं पड़ेगा। तो सबसे पहले आप लोग इसको नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है 8 के गुणज लिखिए। तो इसमें बताया नहीं है कि कितना गुणज लिखना, तो ऐसे एक मतलब 4-5 तक लिख सकते हैं। तो हम लोग लिखेंगे 8 का गुणज बराबर 8 का गुणज, इस तरीके से लिखेंगे। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौके 32, 8 पचे 40, डैश डैश डैश। तो ये हो गया 8 का गुणज, ठीक है। या फिर हम लोग एक और तरीका से लिख सकते हैं जो मैंने आपको बताया था, और देखिए मैं बता रहा हूं। यहां पे लिखेगा 8 का प्रथम गुणज बराबर 8, 8 का द्वितीय गुणज, ठीक है, 16। तो इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। आप लोग बहुत सारे 1-2 क्वेश्चन और हम कराएंगे अभी। तो सबसे पहले प्लीज नोट डाउन। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया गया है कि 10 के प्रथम 5 गुणज लिखिए। तो 10 के प्रथम 5 गुणज कैसे लिखेंगे हम लोग, है ना। आप लोगों का तो 10 का पहाड़ा लिखना है, गुणज मतलब पहाड़ा। ये तो मैंने आपको डेफिनेशन में भी क्लियर कराया। तो 10 के प्रथम 5 गुणज का क्या मतलब होता है, यहाँ इस तरह कैसे लिखेंगे। तो 10 के प्रथम 5 गुणज, ठीक है, 10 के प्रथम 5 गुणज बराबर 10 का 10, 10 दूनी 20, 10 तिया 30, 10 चौके 40, 10 पचे 50। इसका मतलब मैं आप लोगों को क्लियर बता दे रहा हूं कि कभी भी गुणज पूछे, मैं बार बार इस चीज को रिपीट कर रहा हूं जिससे आप लोगों को याद हो जाए कि गुणज का मतलब क्या होता है। गुणज कभी भी पूछे, आप लोगों को क्या करना है, उसका पहाड़ा लिख देना है, ठीक है। और एक तरीका मैंने आपको बताया था, क्या, क्योंकि इसमें मैंने 5 तक इसलिए लिखा, डैश डैश मैंने नहीं इसलिए दिया। क्यों नहीं दिया डैश डैश डैश? क्योंकि इसमें पूछा था कि 10 के 5 गुणज ही बताने हैं आपको, तो मैंने बता दिए पूरा 5, ठीक है। और एक तरीका क्या, अगर हम उसको लिख के करना चाहें तो 10 के प्रथम 5 गुणज, 10 के प्रथम गुणज, है ना, बराबर 10, 10 के द्वितीय गुणज 20। इस तरीके से आप लोग इसको बढ़ा सकते हैं। तो प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे गुणनखंड के बारे में। देखिए गुणनखंड क्या होता है। गुणज तो पढ़ा हमने कि गुणज क्या होता है कि उसका पहाड़ा लिखना पड़ता है हमें, ठीक है। अच्छा गुणनखंड क्या है? गुणनखंड, ठीक है, गुणनखंड को अगर हम लोग सिंपल भाषा में अगर बोले तो गुणनखंड क्या होता है, किसी संख्या की गुणनखंड उसकी सटीक विभाजन होती है, ठीक है। उसकी सटीक विभाजन मतलब उससे, उस नंबर से वो पूरी भाग लग जाना चाहिए। जैसे एग्जांपल से मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ, सटीक विभाजन, ठीक है ना।
मतलब पूरा पूरी विभाजित हो जाता है। सपोज मैंने जैसे 18 लिया, पहला क्वेश्चन, ठीक है, 18 लिया, मैंने बोला यहाँ पे कि 18 का आप क्या निकालो, गुणनखंड कर दो, 18 का क्या कर दो, गुणनखंड कर दो, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख ले रहा हूँ 18 का क्या कर दो, गुणनखंड कर दो। तो कैसे करेंगे गुणनखंड हम लोग, देखिए देखिए 18 का गुणनखंड हम लोग वो किस तरीके से करेंगे कि क्या क्या नंबर 18 को पूरा पूरी विभाजित कर रहा है, ठीक है ना। मैंने एक लाइन बोला था सटीक विभाजन होना चाहिए, मतलब पूरा पूरी विभाजित होना चाहिए। तो जैसे 18 को क्या क्या नंबर पूरा पूरी विभाजित करेगा, जैसे 1, देखिए 2 का पहाड़ा में 18 आ जाता है, 3 का पहाड़े में आता है। अच्छा अब देखिए 4 का पहाड़ा में आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, 5 का पहाड़ा में नहीं आ रहा, 6 का पहाड़ा में आ रहा, 7 का पहाड़ा में नहीं आ रहा, 8 का में नहीं आ रहा, 9 का में आ रहा है, और किसका में आ रहा है, और वो खुद के पहाड़ा में आ रहा है 18 के पहाड़ा से। तो कभी भी आप लोगों को गुणनखंड पूछा जाए तो आप लोग क्या लिखिएगा, 18 इक्वल टू 1 2 3 6 9 18। ये क्या नंबर है, ये वैसे नंबर हैं जो 18 को पूरा पूरी विभाजित कर रहे हैं। बस इतना ही हम लोग को लिखना है, और इसके अलावा कोई नंबर हम लोग नहीं लिखेंगे। अगर अच्छा कोई अगर आपसे पूछे कि बताइए यहाँ पे हम लोग 4 और 5 को क्यों नहीं लिया, क्योंकि 4 और 5 इस नंबर को पूरा पूरी विभाजित नहीं कर रहे हैं, इसीलिए हमने 4 और 5 यहाँ पे नहीं लिया, या फिर नहीं इसको हम लोग कंसिडर करते हैं, ठीक है ना। तो चलिए इस क्वेश्चन को नोट कीजिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में 15 का गुणनखंड लिखिए। तो 15 का गुणनखंड कैसे लिखेंगे यहाँ पे, देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या बोल रहा है कि 15 का गुणनखंड लिखना है हम लोग को, ठीक है। तो 15 का गुणनखंड कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे 15 का गुणनखंड बराबर, ठीक है, 15 का गुणनखंड बराबर क्या लिखेंगे, 15 गुणनखंड बराबर 1 लिखेंगे, हाँ लिखेंगे, 2, 15 का पहाड़ा में 2 आता नहीं आता तो 2 को नहीं लिखेंगे, ठीक है, 3 लिखेंगे, और 5, और क्या 15। बस यही 4 नंबर आएंगे, इसके अलावा और कोई नंबर नहीं आएगा, ठीक है। इसी तरीके से जैसे मैं एक और एग्जांपल ले रहा हूं, क्योंकि ज्यादा क्वेश्चन करने से फायदा नहीं है इसमें, क्योंकि हर एक क्वेश्चन रिलेटेड है, कुछ नया नहीं है। जैसे मैं यहाँ पे ले लिया 9, ठीक है, 9 का क्या करना, हम लोगों को गुणनखंड निकालना है। तो 9 का गुणनखंड क्या होगा, ये किसके किसके पहाड़ा से पूरा पूरी विभाजित करेगा, 9 किसका किसका पहाड़ा में आता है, देखिए किस क्या क्या नंबर 9 को पूरा पूरी भाग करेगा, ठीक है। जैसे 1 हो गया, 1 तो देखिए आना ही है, 1 और 9 ये दोनों तो आएंगे ही आएंगे, क्यों आएंगे, क्योंकि 1 हर किसी का पहाड़ा में आता है, और वो नंबर खुद अपने आप को तो भाग लगा सकता है ना। जैसे 15 तो खुद से 15 को अगर मैं डिवाइड करूं कितना से, 15 से, तो ये तो आराम से एक बार में जाएगा, 9 एक बार में जाएगा, तो 1 और ये नंबर तो खुद आएंगे ही आएंगे। इसके अलावा क्या आ रहे हैं, इसके अलावा देखिए 2 नहीं आएगा, 3 आ सकता है, देखिए 3, तो इसके अलावा और कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है ना। तो 1 3 और 9, तो प्लीज नोट डाउन दिस। आज के इस वीडियो में हम लोगों ने कवर किया गुणनखंड और गुणज के बारे में। आई होप आप लोगों को पूरा समझ में आया होगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।